आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि CWJC 846/2024 और CWJC 16,890 केस के ताज़ा अपडेट के बारे में। पहला TRE-1 से संबंधित है और दूसरा एज रिलैक्सेशन से संबंधित है। आपको बताते चले कि एज रिलैक्सेशन संबंधी केस की सुनवाई 29 अप्रैल को हुआ था, जिसमें शिक्षा विभाग को 2,000 रुपये की राशि जुर्माना भरना पड़ा और सुनवाई हुई, बहस हुई। बिहार सरकार काउंटर फाइल सबमिट किया है। 1 सप्ताह का समय मिला है। हमारे अधिवक्ता के द्वारा रिज्वाइनिंग लेटर सबमिट पुनः किया जाएगा। इससे पूर्व में भी दोनों पक्षों के द्वारा काउंटर फाइल जमा किया गया था। इसके बाद अगली तिथि मिलेगी न्यायालय से, जिस पर बहस होगा। अब चिंता स्वाभाविक बात है कि जून में संभवतः 12 जून का जैसा पता चला है कि एग्जामिनेशन का डेट क्लियर हुआ है। अभ्यर्थी के द्वारा यह फोन पर बार बार कहा जा रहा है कि सर क्या TRE-3 में शामिल होगा या TRE-4 में। सबसे पहली बात है कि हम लोग ये आशा करते हैं, अभ्यर्थी पिटिशनर को भी आशा करना चाहिए कि पहले तो कंसीडर होना चाहिए न्यायालय से कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तब दूसरी स्टेप में बातें आती है कि कितने वर्षों तक मिलेगा, तब तीसरा स्टेप होगा जे कब से इसको अप्लाई TRE-3 में शामिल किया जाएगा या TRE-4 में। यह आगे की बात है। पहले हम यह आशा जरूर रखते हैं कि न्यायालय से कि अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला आनी चाहिए। बहस का क्रम जारी है और 16,890 में जीत हमारी मिलेगी। TRE-3 और TRE-2 दोनों एज रिलैक्सेशन संबंधी केस आइए फाइल करके एक साथ किया गया है। जल्द ही हम लोग बहस कराने के लिए यह है। आगे अभ्यर्थियों के द्वारा यह फोन पर बातें कही जा रही है कि सर गर्मी का छुट्टी होने वाला है, न्यायालय भी बंद रहेगा। तो कुछ बातें ऐसा होता है, देखिए न्यायालय की प्रक्रिया में एक समय लगता है। फैसला जो भी हो, हम लोगों के द्वारा केस की संचालन सही रूप से होने जा रहा है। दूसरी बात है सप्लीमेंट्री की केस के बारे में। पहली बहस हो चुकी है और दूसरा 3 मई की तारीख है 109 पिटिशनर के साथ। इसका भी बहस जोरदार तरीका से हमारे अधिवक्ता के द्वारा किया गया। आगे भी उम्मीद है कि कड़ी टक्कर के बीच में हम केस जीतेंगे और नौकरी लेंगे। रही बात कि जो 846 केस नंबर है, जिसका 3 मई का तारीख है, इसमें जो डोमिसाइल बीच में जो तोड़ा गया है, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राज्यों के विभिन्न हाई कोर्ट से यह फैसला आ चुका है कि किसी भी बहाली प्रक्रिया के बीच में नियमावली में आप मूल रूप से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि बहाली प्रक्रिया को किसी पक्ष के प्रभावित करने वाला हो। यह बहुत बड़ा रोल ऑफ है, जिसके आधार पर हम केस को जीतने जा रहे हैं। और दूसरा जो आधार बनता है रिजल्ट प्रकाशन संबंधी की क्या परिस्थितियाँ थी, जिसमें 1,79,000 वैकेंसी में जो 1,20,000 के बीच में जो बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 1 लाख के अंदर ही रिजल्ट नियोजित पत्र बटा, यह भी जांच का विषय है। और इस मुद्दा को भी हमारे अधिवक्ता के द्वारा
बात बहस किया गया है। टीआरई 2 में कितनी सीटें गई, टीआरई 3 में कितनी सीटें गई, किस कैटेगरी में कितना गया, यह भी बहस की मुद्दा है। इस सब बिंदु पर बहस होने जा रहा है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। स्वाभाविक बात है कि इतनी लंबी पेटिशनर की फौज में हमारे यहाँ कॉल आता है। हो सकता है कि आपको कॉल के माध्यम से सही जवाब सही समय पर नहीं मिल पाता हो, तो आप जीएम एजुकेशन चैनल से जुड़ करके अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं और आपकी कमेंट को मैं यथासंभव प्रयास करूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं आश्वस्त करता हूं एक के संचालनकर्ता के नाते, जो टीआरई 1 रिजल्ट प्रकाश पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया और टीआरई 2 टीआरई 3 एज रिलैक्सेशन संबंधी जो केस का संचालन सही रूप से किया जा रहा है। हमारे अधिवक्ता भी सही रूप से केस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में किसी को सुझाव अगर देना हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। मैं पहले भी कहा था, पटना पिछला रविवार को गया था और गर्दनीबाग में कुछ साथी भी आए थे, मुलाकात हुई थी। पुनः मई में मेरा 20 मई तक जाने का 15 से 20 मई तक जाने की संभावना है। उस बीच में भी सभी साथी से आग्रह करूंगा कि जिनको कुछ सुझाव देना है उसमें मिल करके सुझाव दे सकते हैं। रही बात है कि जब भी केस का संचालन न्यायालय के अंतर्गत जाता है तो जीत हार का फैसला तो न्यायालय जज साहब करते हैं, न्यायाधीश करते हैं। हम लोगों का काम है केस का संचालन सही रूप से कराना। आप आशा और उम्मीद एक एनर्जी के रूप में संचालित होकर के ही जीत दिलाता है। 16,890 जो एज रिलैक्सेशन संबंधी केस है और जो 846 है जो रिजल्ट प्राइमरी रिजल्ट के बारे में है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों केस जीतेंगे। आने वाले समय के लिए इंतज़ार है और एज रिलैक्सेशन भी एक गंभीर समस्या है। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि लोकसभा का चुनाव है, एज रिलैक्सेशन के संबंधी समस्या ज्ञापन के माध्यम से पार्टी फॉर्म पर या उम्मीदवार को रिसीविंग करके एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रयास करें। चूँकि जो लोकसभा केंद्र में चुनाव हो रहा है सरकार चुनने के लिए, उसी पक्ष विपक्ष में से आने वाले बिहार में भी सरकार बनेगी। इसलिए उन नेताओं के बीच अपनी बात को रखने का प्रयास करें। आपका प्रयास न्यायालय में प्रयास जीत की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन से। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।